आपका आए चुना इसके बाद हाँ పాడతాను ఓకే సార్ షాల్ ఐ టేక్ యువర్ గిటార్ ईशु तो बहुत आरानहारे वाह इसको देख के मेरे अंदर के संगीत पुरुष जी उठा है द म्यूजिकल मैन हैज रिजरेक्टेड हालेलुया ईशु तुम हो तारनहारे जग का पालनहारा महिमा तेरे करता जहां और करते चांद सितारे यीशु तुम हो तारनहारे जग का पालनहारा महिमा तेरे करता जहां और करते चांद सितारे यीशु तू स्वर्ग का राजा हम धरती के वासी होसन्ना तेरे गाते अपना तन मन धन सब लेकर पास तेरे आते हैं तू स्वर्ग का राजा हम धरती के वासी होसन्ना तेरे गाते अपना तन मन धन सब लेकर पास तेरे आते हैं कर दो क्षमा प्यारे प्रभु कर दो क्षमा प्यारे प्रभु जितने हो पाप हमारे यीशु तुम हो तारनहारे जग का पालनहारा महिमा तेरे करता जहां और करते चांद तुम्हारे यीशु आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो तेरे वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु को आने दो आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो तेरे वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु को आने दो स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु संग चल तू हमारे यीशु तुम हो तारनहारे जग का पालनहारा महिमा तेरे करता जहां और करते चांद सितारे यीशु हालेलुया थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस यीशु ही सुपर है हमारे यीशु वो सुपर से ऊपर है चलो छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय पिता आसमानी बादशाह पवित्र आत्मा आपके त्रिगुणात्मक परमेश्वर आपके बीच में हम इतने सारे परमेश्वर आपके दास लोग हैं इनके बीच में प्रभु जी आपको हम
आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, आप उतर आइए और हमारे आत्मिक जिंदगी में आपकी हस्तक्षेप हम चाहते हैं। लॉर्ड, वी इनवाइट यू फॉर द इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट गॉड। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट गॉड, our spiritual lives and our ministry and our faithful ministry and whatever we are rendering on the surface of the earth is mere waste. And we deeply invite you to intervene in our spiritual lives, Lord. We invite you. Every tongue is opened and inviting the Holy Spirit God's arrival. Lord, come in our midst and lead us and guide us and reform our spiritual lives and transform everything in the name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. आप सभी को जय मसीह की। आप प्लीज बी हैप्पी, cheer up, no sheer face. आप गुस्से से देखो तो मैं डर के बाहर दौड़ के जाता हूं। मैं आप लोगों को देख के बहुत डर रहे। क्यों पूछो आप? क्यों? क्योंकि मैं जैसा इधर एंटर किया, हर एक पासबान के सर के ऊपर परमेश्वर का लहू दिख रहा है हमको। अब मैं डरना नहीं डरना बताइए? रेस्पेक्ट करना है, डरना भी है। सो आई रेस्पेक्ट यू एवरी पास्टर हियर. So God is aside of us, and I could experience God is aside me and the angelic beings are aside me. बहुत सब हमारे साथ में है. There is an invisible world in our midst. So without the intervention of Holy Spirit God, we are unable to do anything. परमेश्वर की पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप के बिना एक काम भी हम नहीं कर सकते हैं. जो मेरे सेवकाई का अनुभव, ऑलमोस्ट ऑल 35 years आई एम मिनिस्टरिंग द लॉर्ड, एंड मैं तो एक ऐसा कट्टर नास्तिक था. आई वॉज अब मैं 62 साल का हूँ. मेरा ज़िंदगी पूरा नास्तिक में ही चले गया. आई बिकेम ए ग्रेट थ्रेट टू पुजारी लोग और मौली लोग और जो कोई भी प्रभु में विश्वास रखता है, आस्तिक है, उनको पकड़ता था. शो मी द लॉर्ड, वेयर इज लॉर्ड, बताओ. ऐसा तो परमेश्वर मुझे टेढ़वा दबा दिया और सुधर गया. है मेरे जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से, आया है उजाला मेरे मन के अंधियारों में सवेर लेकर. हालेलुया. चलो हम वचन की ओर बढ़ते हैं. वचन की रोशनी हमारे जिंदगी को और तेज से तेज बनाए. पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का पत्री 4वां अध्याय और 17 वचन से पढ़ते हैं. The book of Romans, 4th chapter, and the verse is 17. कृपया कोई हिंदी में पढ़ के हमारी सहायता कीजिए, or else you can read also in English also. शास्त्र बताता है, हाँ, मैंने तुझे इब्राहिम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया. हाँ, उस परमेश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है. परमेश्वर जो मरे हुओं को जीवन देता है और जो नहीं है हाँ, उसे अस्तित्व देता है. हाँ, सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध हाँ, अपने मन में आशा संजाए हुए हाँ, इब्राहिम ने उसमें विश्वास किया. जी जी. इसलिए वे कहे गए के अनुसार अनेक राष्ट्रों का पिता बना. थैंक यू, थैंक यू. और पौलुस ये बात लिख रहे कि
और जो बात है ही नहीं, जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, द नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स, परमेश्वर उनसे ये बात कहता है कि उनका नाम ऐसा लेता है कि वो माने हुए है। जो चीज अस्तित्व में नहीं है, परमेश्वर उनको अस्तित्व में है जैसा ही बात करता है। गॉड स्पीक्स टू द नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स दैट दे आर एग्जिस्टेड। ये परमेश्वर की हमारे परमेश्वर की महत्वपूर्ण विशेषता है। दिस इज द बहुत श्रेष्ठ चीज है उनकी। परमेश्वर की खासियत क्या है बोलो तो यही है। सब मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल हैव confined our savior, our redeemer as a healer. He's not only healer, he's also ruler of everything. जो चीज है ही नहीं उनको ऐसा बुलाता है कि वो सच में है। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ है हमको बताइए, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उनको ऐसा बुलाता है कि सच में वे मानो कि वो सच में है। उत्पत्ति में हम देखते हैं पृथ्वी से परमेश्वर बात कर रहे, पृथ्वी आपके बीच में से सारे जातियों का पौधे और जो जाड़े ऊपर आए। दिस वाज लिटरली हैपेंड। देन अर्थ स्टार्टेड bringing out all the trees and all the different species. Do you know how many species of the botanical trees? Science calls 16 families. Leguminaceae, Anaceae, Cisalpinaceae, Cucurbitaceae, और बहुत बड़ी गहरी वो शास्त्र है। बहुत सारे स्पीसीज का झाड़ है, पौधे हैं और वृक्ष है। परमेश्वर ने एक बात बोला है, गॉड सेंड सम वर्ड इनटू द अर्थ। देयर इज पृथ्वी है, परमेश्वर पृथ्वी को रचा और उनके मुंह से एक शब्द निकला और पृथ्वी में घुसा। पृथ्वी पूरे जितने सारे जानवरों को बाहर निकाल लिया। That is the power of Jesus Christ. हम उनको कन्फाइन कर दिए। हीलर, चंगाई करता है, चंगाई करता है। यही तो हमारे भारत में चंगाई का पंगा है। मैं तो थक गया चंगाई 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 सुन के। अरे चंगाई केवल चंगाई नहीं कर सकता परमेश्वर, आप मरे हुए तो आपको उठा सकता है। जो चीज है ही नहीं अस्तित्व में, उसको परमेश्वर ऐसा बुलाता है कि सच में वो है। मैं एक छोटी सी मेरी गवाही बताता हूँ। मैं तो नास्तिक था। एक समय में मेरी छोटी बच्ची का बर्थडे आया था। जब मैं शुरुआत में एक 300-400 गांव में सुसमाचार प्रकट किया, जितने सारे पैसे हैं पूरे सेवकाई में लगा दिया। बट बाय द टाइम आई वाज ए गवर्नमेंट टीचर। हर रोज जीप में जाना बोलते तो मामूली बात है, डीजल तो डालना पड़ता है, जो बंदों को लेके जाता है उसको खिलाना पड़ता है। ऐसा 300 to 400 गांव में मैंने सुसमाचार प्रचार किया। एक दिन आ गया, मेरी छोटी बच्ची का बर्थडे के मनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उधर उधर ढूंढे, अलमारी में थोड़ा बहुत मिल गया। एक छोटा केक लाए और हाफ के चिकन, थोड़ा राइस था, बस उसी राइस का खाना बनाए ताकि आसान में बर्थडे मना सके। और बच्ची मांगे थे चॉकलेट होना डैडी। बोल तो एक दुकान में जाके, भैया मैं कल पैसे दे दूंगा, आप तो एक 50 चॉकलेट दो लेके। माई फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वेरी बैड। आई वॉज फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो शाम में बर्थडे मना रहे, केक कटिंग हो गया हमारे। उतने में बीच में 36 बच्चे लोग आए
और हमारा आंटी भी आए, सासू माँ, और मेरा बड़ा भाई भी है। उनसे प्रेयर करवाया और केक कटिंग हो गया। सब होने के बाद चलो चलो बोला, मैंने छोटी बच्ची क्या किया, नहीं 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 आप सबके लिए खाना बनाया मम्मी डैडी बोले। गया भैंस पानी में। अभी मैं क्या करूं, अरे ये तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो मैं बोला ठहरो ठहरो, मेरे पत्नी को बुलाया, इधर आओ बोल के दूसरा रूम में जाके घुटने टेको पहले। देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। उत्पत्ति का 17 में तूने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा खाना है, इतने लोगों को कैसे मैं बताऊं। आपने, मैं बाइबल में ये भी सुना है कि 2 मच्छी 5 रोटी आपने 5000 लोगों को दिया और 12 कटोरी में भी, उसमें भी बच गया। यदि वो सच है तो अब ये बनाओ, मैं सारा संसार को बताऊंगा मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। प्रेयर के साथ, विश्वास के साथ है, सबको बिठाओ खाना खिलाओ, पतरोली डाल दिया, सबको खिलाए। सच में मानो 36 चिल्ड्रन खाए, मेरे सासू माँ खाई, मेरे भैया खाया, हमारे 2 बेटियां खाई और मैं खाया, मेरी पत्नी खाई। खाने के बाद उतना ही खाना बचे हुआ। अब बताओ, वो बाइबल का स्टोरी है, मेरा जिंदगी का, मेरा स्टोरी है। आवर गॉड इज ग्रेट गॉड। सच में वो महत्वपूर्ण, वो इज वंडरफुल, जीसस इज वंडरफुल। वो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो तो जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, उनको परमेश्वर क्या कहता है, सच में मानो वो चीज है। ये उनकी खासियत है, उनकी विशेषता है। तो ये विशेषता, और परमेश्वर का और एक विशेषता है, हम न्याय के किताब में से और एक चीज हम सीख लेते हैं। न्याय का 3 का पहला वचन, यहाँ उन राष्ट्रों के नाम है, हाँ, जिन्हें यहोवा ने बलपूर्वक अपना देश नहीं छुड़वाया। हाँ, यहोवा इज़राइल के उन लोगों की परीक्षा लेना चाहता था, हाँ, जो कनान प्रदेश को लेने के लिए होने वाले युद्धों में लड़े नहीं थे। यही कारण था कि हाँ, उसने उन राष्ट्रों को हाँ, उस प्रदेश में रहने दिया। उन्हें परखने के लिए यहोवा ने उन जातियों को देश में इसीलिए रहने दिया। और ये परमेश्वर की और एक विशेषता है कि कुछ परिस्थितियों को हमारे जिंदगी में परमेश्वर अनुमति देता है, रहने देता है। Our God is a God, He allows something in our life. While Israel were moving in their journey, God allowed some tribes into Israelites. He allowed. उसने कई जातियों के लोगों को बीच में ये कुछ परिस्थितियों को परमेश्वर ने रहने दिया, क्योंकि वो परीक्षा करना चाहता है, परखना चाहता है। God wanted to test Israelites and He wanted to give a great teaching to Israel people. Actually, Israel people, they are slaves. For 430 years, they were under the slavery. वो गुलामी बन के जीते थे 430 साल तक। वो योद्धा नहीं है। उनको परमेश्वर एक युद्ध सिखाना चाहता है, इसीलिए इस जाति लोगों को परमेश्वर रहने दिया है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर भी कुछ परिस्थिति रहने देता है, तो उसका मतलब यह है कि गॉड वांटेड टू टीच समथिंग। कुछ परिस्थिति बिगड़ गई तो हम प्रार्थना करें, प्रभु जी ये निकल जाए, हमारे जिंदगी में से ये चीज निकल जाए। अनुमति किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? निकाल दो। अरे मैं तो रहने दिया,
जो चीज मैंने रहने दिया उसको मैं कैसे निकालूं? परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ हम प्रार्थना नहीं करना है। चलो ये चीजें, परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जिंदगी में रहने देता है, कुछ चीजों को ना रहने देता है, लेकिन यही परमेश्वर एक हमारे विरोध में एक बात कह रहे। और प्रकाशित वाक्य the Revelation, book of Revelation, and the chapter is 2 and the verse is 20. और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है हाँ, कि तू स्त्री इजेबेल को रहने देता है, रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, हाँ और मेरे दासों से व्यभिचार करने, हाँ और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने हाँ को सिखलाकर भरमाती है। भरमाती है। I am the God, I can allow anything, but you are not God. How you are allowing Jezebel into the church? मैं तो परमेश्वर हूं, जो कुछ भी चीज रहने देना है ये मेरी बस की बात है। जो चीज आप रहने देने की अनुमति आपको नहीं है, I put against something against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री यजेबेल को रहने देता है। कुछ भी रहने देना ना रहने देना ये मेरी बस की बात है, मेरी बस की बात है। लॉर्ड स्पीकिंग टुडे, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे, जो कुछ भी रहने देना ना रहने देना उनकी बस की बात है, हमारी नहीं। लेकिन हमारे विरुद्ध में परमेश्वर ये बात बोल रहे कि तू उस स्त्री को, यजेबेल को रहने देता है। चलो उस बात को हम छोड़ देते हैं। और हमारे देश में कई सालों से हमारे देश की सत्ता में कौन है? अंधकार लोग हैं, तेजोमय लोग हैं। इन आवर legislation, who is ruling our country? Dark filled people or enlightened? Then who is allowing them? No, we are allowing them. जो सत्ता में जो अंधकार लोग हैं उनको हमने रहने दे रहा है। ये हमारे विरुद्ध में परमेश्वर बात कर रहे, आपने रहने दे रहे, क्यों रहने दे रहे? I want to take them out, but you people are not doing. मैं एक चीज बात बोल के आपको बता देता हूं। In 2013, most probably 2013, which government was ruling? In 2000, there was another incident has happened. That is some mela. पिछले दिन में भी एक प्रयागराज में एक मेला हुआ था। हाँ वो, आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल द थिंग्स। बाय दैट टाइम 9.5 करोड़ नाग साधु और अघोरा वहाँ, वो कहाँ से आते? डू यू नो देयर एड्रेस, ऑरिजिन? वो आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं 2011 में असम में गया था सेवकाई करके, एक भोंगोगर बोल के एक पहाड़ पे जाके मैं सेवकाई करके नीचे आया। आई वॉज स्टैंडिंग देयर ऑन द रोड, वन ऑफ माई फेलो ब्रदर हैज़ कम, ही वांटेड टू विजिट वन इलेक्ट्रिकल स्टोर। बहुत बड़ा लेन है, तो ही हैड बीन देयर फॉर शॉपिंग। बहुत टाइम ले रहा था, मैं क्या किया, कुछ आई वांटेड सम शैडो बिकॉज बहुत सारा धूप था। तो एक गेट था, चलो गेट के अंदर अच्छे गार्डन था, और मैं गार्डन में चले गया। वहाँ पे एक अच्छा लिखा हुआ बड़ा वाटिका बोल के, अरे भाई ये तो वाटिका है, दिस इज गार्डन, चलो लेट अस रिलैक्स बोल के मैं अंदर गया। बाद में चला वो शमशान घाट है।
जैसा मैं अंदर गया, एक झाड़ों से एक आदमी मेरे सामने कूद गया, पूरा वाइट है उसका, इतना बड़ा बड़ा बाल है, दाढ़ी ऐसा है, गुर के देख रहे हैं मेरे, देख के एक मात्र ऐसा विथ ए स्मॉल ब्लिंकिंग ही डिसअपियर्ड। एक ब्लिंक में डिसअपियर हो गया। अरे ये किधर गया? देन माई बॉडी सिंकिंग डाउन एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लो एनर्जी। मुझे समझ गया कुछ हो गया। फिर जाके मैं रूम में रेस्ट किया, समझ में नहीं आ रहा, उठना नहीं पा रहा हूँ। प्रेयर किया, सब लोगों को मैं प्रेयर करने के लिए बोला। शाम में जाके मिनिस्ट्री सेवकाई में लगा। दूसरा दिन संडे था, तो संडे एक कलेसी में मैसेज होने के बाद तुरंत कामाख्या रेलवे स्टेशन आके गाड़ी चढ़ गया, फिर बैक टू होम। जैसा मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, घुटने टेक के मैं बैठा, ही वॉज प्रेइंग। हैव यू सीन अगोरा? ही आस्क्ड मी। डज इट हैपन टू ग्लैंस अगोरा? उसको मालूम हो गया कि एक अगोरा मेरे आंखों के सामने आ गया। मैं बोला यस इट हैपेंड। हाँ, ही मेड ए विचक्राफ्ट अगेंस्ट यू थ्रू द आई। हम क्या बोलते हैं, जादू तांत्रिक विद्या कैसा करते हैं? जबान से करते हैं, लेकिन अगोरा लोग कैसा करते हैं? आंख से भी करते हैं। उसने आंख से मुझे मेरे ऊपर जादू चला गया, मैं दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया। फिर बाद में प्रेयर करने के बाद आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फिर चालू सेवकाई। सच ए टाइप ऑफ पीपल, 9.5 crores existing in India, this time 45 crores. They are filling India with the dark powers and hatredness. As a servants of God, shall we allow that? This is not my question. Holy Spirit God is asking. पवित्र आत्मा हमसे ये मांग रहे हैं, ऐसी शक्तियों को आप कैसे रहने दे रहे? आपको तो मैंने शक्ति दिया है, घुटनों पे ठेक के आप प्रार्थना करो, मैं निकाल दूंगा। इसी कारण हमने एक प्रार्थना आंदोलन चालू किया। इन इंडिया कंट्री वी हैव 787 डिस्ट्रिक्ट्स है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज है, और भारत में 787 ज़िले हैं। हर ज़िले में जाना, हम प्रेयर करना, 7 घंटा प्रार्थना और घुटने पे ही, कुछ भी नहीं, 7 घंटा ऐसा 3 दिन करना है। God has blessed us and we have accomplished 72 districts in India. And keeping that view, we have reached here. यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में, I want to know how many ज़िले हैं सर इधर? 12 ज़िले में हम प्रार्थना कर चाहते हैं। हमारे गुजारिश है, ये 12 ज़िलों में हम प्रार्थना करने के लिए आपकी योगदान चाहिए, आपकी सहायता प्रदान कीजिए। ऐसी छोटी सी जगह दिए तो इधर हम घुटने टेक के 7 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर यदि आप हमसे मिलके प्रार्थना करता है, वो बहुत बड़ी बात है। जितने सारे ज़िले हैं यहाँ पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। सो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में एक आवाज़ है, आप भारत में अंधकार को क्यों रहने दे रहा है? दिस वॉज द गॉड्स क्वेश्चन। इसके लिए हमारे पास क्या जवाब है? Why we are allowing the darkness in India? We are allowing the darkness in legislation. We are allowing the darkness in bureaucrats. We are allowing the darkness in business. In every field we are allowing darkness. Who is complete man, you know? The servant of God is complete man. हर एक चीज में हस्तक्षेप उसका ही रहना है, दूसरों का नहीं। Unsaved people are ruling India, but saved people are unrulers. In the book of Isaiah, 9th chapter, it is written,
सिक्स्थ वर्स। 9:6 हमको एक पुत्र बालक होगा, वो है ना। हाँ कृपया पढ़ प्लीज सर, प्लीज रीड आउट। हाँ हाँ हाँ, और उसको कंटिन्यू करो सर। क्योंकि हमारे लिए हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये बात देखो, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कलेसियों का सिर कौन है? यीशु है। कांधा कौन है? हमारे कांधों पे पर परमेश्वर वांटेड टू कीप गवर्नेंस ऑन आवर शोल्डर्स, not to the dark. We are rejecting the governance. The church of the Lord is rejecting the governance. ये समझते हैं कि राजनीति बहुत गलीज चीज है। राजनीति परमेश्वर हमारे कांधों पे लगाया है। We are the rulers. हम राजा है, याजी भी है। Do you agree with me? Yes. Are we kings and also priesthood? Both the roles. We have a dual role. दाऊद ने एक हाथ में खंजर लिया है, दूसरे हाथ में कलम लिया है। With one sword, with one hand sword, and with another hand he was writing the poets. ये कवि है और ये भी योद्धा भी है। सो जैसा परमेश्वर के दास लोग बहुरूपियों के रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है हम, तो परमेश्वर हमसे विरुद्ध में एक बात कर रहे हैं। भारत देश में अंधकार को आपने रहने दे रहा है। अब मेरा सवाल मैं पूछ के मैं मेरा समाप्त करूंगा। रहने देना हमारे लिए अच्छा है, बुरा है? ये अंधकार को हम निकालना है, रहने देना है? निकालना है। कैसे निकाल सकते? बाय प्रेयर। थैंक यू सर। योर गुड नेम सर? थैंक यू वेरी मच सर। विदाउट नीलिंग डाउन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारे कुछ नहीं होगा हमसे। हम प्रेयर करना, उनसे मांगना, परमेश्वर हम आई डोंट वांट टू अलाउ द डार्कनेस इन इंडिया। मैं तो घुटने टेक कर आपसे मांग रहे, लेट द डार्कनेस मूव अवे फ्रॉम इंडिया इन द नेम ऑफ जीसस। ये सब हम प्रार्थना करना है। एक बार करते हैं सब एक साथ में। लॉर्ड गॉड, आई डोंट वांट टू अलाउ द डार्कनेस इन इंडिया। एक बार बोलते हैं, बस हमारे ऊपर से वो निकल गया। एक्विजिशन अगेंस्ट अस हैज बीन मूव्ड। हमारे विरुद्ध में परमेश्वर जो बात बोल रहा था अभी निकल गया। हम तो जबान से बोले ना। दिस इज द मेन मुद्दा। अगर जज के सामने अगर खड़ा होके ये कत्ल आपने किया, यस किया सर बोल तो लिख लेता है। हम जबान से कबूलियत है कि वी डोंट वांट टू अलाउ द डार्कनेस इन इंडिया। We don't want to allow the darkness in India. We don't want to allow the darkness in India. We want to keep the darkness away from the India. We want to fill the India with the divine light. घुटने टेकर हम ये मांगेंगे। इस चीज़ को आपके बीच में हम प्रस्तुत करने के लिए आए। कृपया आप लोग हमें आपसे मेल मिलाप कीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, आपका हाथ बढ़ाए। हम दोस्ती मांगते हैं आपसे। भारत में से अंधकार को निकालने के लिए ये जो छोटी कोशिश है, इसके लिए आप हाथ बढ़ाया और हमारे साथ हाथ मिलाए ताकि हम भारत में सफल सेवक बन सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।